हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम उन हाथों को काट देंगे जो पाकिस्तान के, अब आगे मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि क्या कहना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन आगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द किसी आतंकवादी संगठन की सरगना के नहीं, ये शब्द हैं परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के एक कैबिनेट मंत्री के। मानो पाकिस्तान ने भारत को क्यों दी हाथ काट देने की धमकी? सिंधु जल संधि को लेकर आखिर किस बात पर भड़का पाकिस्तान? क्या है सिंधु जल संधि समझौता और क्या वाकई भारत ने सिंधु नदी का पूरा पानी रोक दिया है? क्या है ये पूरी खबर और क्या है सिंधु जल संधि समझौते से जुड़े पूरे घटनाक्रम का सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आंख का पानी भर गया हो, उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके जरिए आतंकियों के उन तमाम ठिकानों पर हमले किए गए थे जिन्होंने हमारी हंसती खेलती बहन बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान भारतीय सेना ने सैकड़ों आतंकियों का सफाया किया और भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु नदी के पानी पर लगभग रोक लगाने की कोशिश की, या यूं कहीं कि रोक लगा दी। इस बीच पाकिस्तान ने लाख कोशिश की, लेकिन भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी जब तक ये आतंकी बेगुनाहों का खून बहाते रहेंगे तब तक भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी नसीब नहीं होने देगा। फिर क्या था? आतंकियों को रोकना तो पाकिस्तान के बस में नहीं था, तो उसने ऐसे में अपने देश में पल रहे आतंकियों को धमकाने और उन्हें खत्म करने के बजाय भारत को ही बड़ी धमकी दे डाली। पाकिस्तान की शहबाज सरकार में जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को धमकाते हुए कहा कि वो उन हाथों को काट देंगे जो उसका पानी रोकने की कोशिश करेंगे। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल का नियंत्रण है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं बहने देंगे और इसी मुद्दे पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम उन हाथों को ही काट देंगे जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाले पानी को रोकेंगे या रोकने का दावा करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने कहा, हम ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ ही काट देंगे। हमने सिर्फ ये ऐलान नहीं किया बल्कि पिछले 1.5-2 साल में 2 मर्तबा करके दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हम तो 2 बार ये दिखा चुके हैं कि अगर हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। इसके बाद मुसादिक कहते हैं कि क्या यह हक सबको मिल गया है? ऊपर में रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सके? क्या दुनिया को यह हक दिया गया है? मुसादिक मलिक ने दोहराया कि पाकिस्तान संधि के तहत हम अपने हिस्से के पानी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को पाकिस्तान के लिए निर्धारित जल प्रवाह को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यह समझिए कि क्या वाकई भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इस भड़काऊ बयान के जरिए पाकिस्तान खुद को एक पीड़ित की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आसान भाषा में आपको बताएं तो भारत ने सिंधु नदी का पूरा पानी नहीं रोका है, बल्कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म किया है। यानी असलियत यह है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाह आज भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी जब पाकिस्तान में जा ही रहा है तो फिर यह सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, नदियों के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती थी। एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे जिससे जल प्रवाह बांधों, परियोजनाओं और जल प्रबंधन को लेकर संपर्क होता था। कितना पानी छोड़ना है, कितना रोकना है, कब छोड़ना है और कब रोकना है। अब भारत ने इसी सपोर्ट सिस्टम पर रोक लगा दी है। अब यह जानिए कि क्या है सिंधु जल संधि समझौता। दरअसल सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते का मकसद ये था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बांटेंगे, इसका हिसाब किताब कैसे तय होगा, यानी कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा और कौन कितना इसका इस्तेमाल करेगा, ये सब इसी समझौते के तहत तय होता आ रहा था। लेकिन अब इस समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। भारत ने अपने हिस्से के इस पानी को पाकिस्तान जाने से काफी हद तक रोक लिया है और शाहपुर कंडी डैम जैसी परियोजनाओं के जरिए इसे अपने इस्तेमाल में ले रहा है। संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता है। भारत इस पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकता और ना ही रोका है, लेकिन संधि के अंतर्गत भारत को इन नदियों के पानी का पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक
और कृषि कार्यों के सीमित उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों के कारण भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि में संशोधन और इसके निलंबन की बात कही है, ताकि भारत अपने हिस्से के अधिकार का पूर्ण उपयोग कर सके, न कि पानी रोका है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी 21 जून को सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के मंत्री की यह धमकी ऐसे वक्त पर आई जब दशकों पुरानी जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। दरअसल सिंधु नदी दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। ये तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख क्षेत्र से बहते हुए चिल्ला शहर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के कई हिस्सों में बहती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। और अब इसी नदी को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन सच यह है कि भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से नहीं रोका है। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कोई विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। बहन भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। ठीक है, मेरे साथ सुमित भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हम पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में बॉर्डर क्राइसिस आने वाली है? क्या पाकिस्तान के किसी बड़े नेता का असैसिनेशन होने वाला है? क्या पाकिस्तान और भारत के रिश्ते इतने खराब होने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आपको आशंका दिखाई दे रही है? अमित जी, मैं एक सेंटेंस से शुरुआत करना चाहूंगा। कहते हैं प्यासा मरेगा पाकिस्तान, जय श्री राम, जय श्री राम। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की निर्माण होती है और उनके कुंडली के द्वितीय भाव में अगर देखा जाए तो मिथुन प्रविष्ट है और उनके कुंडली के लग्न भाव में राहु बैठे हुए हैं। अभी वृषभ राशि में राहु का गोचर हुआ है, वृषभ राशि में अभी मंगल का गोचर हुआ है और मंगल का ये जो गोचर है वो उनके कुंडली के लग्न भाव में अंगारक दोष उत्पन्न कर रहा है। अंगारक यानी कि अग्नि का कारक, अंगारक यानी कि आग से जलना, अंगारक यानी कि विस्फोट, अंगारक यानी कि युद्ध। मंगल जो है वो सेनाधिपति होते हैं और मंगल अगर लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति को लड़ाई की प्रवृत्ति वाला बना देते हैं अगर राहु के साथ बैठे हों। और साथ में मंगल एक तो वृषभ में बैठे हैं। आपको पता होगा कि चंद्रमा का मूल त्रिकोण वृषभ होता है। जिस प्रकार मंगल कर्क में नीच होता है उसी प्रकार से वृषभ में भी नीच जैसा ही फल देता है मंगल। यानी कि पाकिस्तान कुछ उठपटांग गतिविधि करेगा और गतिविधि कब करेगा तो 16 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में किसी प्रकार का आतंकी गतिविधि दिल्ली NCR के क्षेत्र में होता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है और इस गतिविधि में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। कुछ दिनों पहले आपके ही पटल में मैंने कहा था कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में मैंने बोला 16 मई से 10 जून के बीच में आतंकवादी पकड़े जाएंगे। 11 आतंकवादी दिल्ली NCR से पकड़े गए थे 23 मई 2026 को। और अभी अभी याद करिए 13 तारीख को मैंने एक बात कही थी आपके पास में, 13 जून को, कि एक सफेद रंग का टैंकर दिखाई मुझे पड़ रहा था। जब मैं ध्यान में कर रहा था तो ध्यान में मुझे दिखा कि एक सफेद रंग का टैंकर है और बगल में उसके सफेद रंग की छोटी इमारत है, हाईवे पर वो वाहन है और वो ब्लास्ट हो जाता है। अभी आपने 26 जून ठीक मेरे भविष्यवाणी के 13 दिन के बाद आपने प्रयागराज में देखा वो टैंकर ब्लास्ट हुआ और उसके बगल में सफेद रंग का एक छोटा मकान और वो टैंकर भी सफेद रंग का हाईवे पर खड़ा था, भीड़ लगी थी। हालांकि अब मैं पाकिस्तान पर अगर आता हूं तो इस तरह की उठपटांग हिमाकत करेगा पाकिस्तान, युद्ध में उलझेगा और अंदर भी पाकिस्तान के गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, यह निश्चित है और यह होके रहेगा। पाकिस्तान में जब जब वाटर क्राइसिस हुआ है तब तब पाकिस्तान में मंदी आई है और पाकिस्तान में पानी का भी संकट आना तय है। उनके दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और आपको पता होगा कि मंगल का प्रविष्ट होना ठीक लग्न भाव में बहुत बड़े तरीके से चंद्रमा को विक्षेपित कर देता है और एक विक्षिप्त हुआ जो चंद्रमा है जल का क्राइसिस लेकर के पाकिस्तान के अंदर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित कार्यक्रम में आने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वक्त एक ब्रेक का दर्शक। हम उन हाथों को काट देंगे जो पाकिस्तान के अब
आगे मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि क्या कहना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन आगे ये मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द किसी आतंकवादी संगठन की सरगना के नहीं, ये शब्द हैं परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के एक कैबिनेट मंत्री के। मानो आतंकी कैबिनेट मंत्री है ये। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, जब अर्थव्यवस्था घुटने पर आ जाती है, तो क्या पानी ही वो अंतिम मुद्दा बचता है जो दो परमाणु शक्तियों को युद्ध के मैदान पर आमने सामने खड़ा कर सकता है। आज भारत तक पर हम उस विवाद की परतें खोलेंगे जिसने 65 साल पुरानी संधि को इतिहास के सबसे बड़े संकट में डाल दिया। क्या सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी अब खत्म होने वाली है? और पाकिस्तान की इस धमकी, इस बौखलाहट के पीछे भारत का वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है और क्यों वो चीखे जा रहा है? दरअसल इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, माहौल तनावपूर्ण था। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार मीडिया के सामने आते हैं। मलिक ने सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल यानी कि टैप है जिसे वो बंद करने की धमकी दे रहे हैं। अब मलिक यही नहीं रुकता है, उसने अपनी आवाज तीखी की और कहा कि हम उन हाथों को काट देंगे जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस समय इतना आक्रामक क्यों है? क्या यह सिर्फ गीदड़ भक्ति है या पाकिस्तान सच में युद्ध की तैयारी कर रहा है? हालांकि वो एक बार हार चुका है, 2 बार हार चुका है, 3 बार हार चुका है। अब सूचना मंत्री तरार ने तो यहां तक कह दिया कि पानी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है, और जब पाकिस्तान रेड लाइन की बात करता है तो इसका मतलब है सीधा युद्ध। अब इस तनाव की जड़ें अप्रैल पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत के हर प्रोजेक्ट जैसे कि किशनगंगा, रतले में अड़ंगा डालता चला आया, लेकिन साल 2025 के बाद भारत ने अपनी नीति बदल दी। अब भारत का रुख कॉपरेशन से हटकर अब धीरे धीरे अकाउंटेबिलिटी पर आ गया। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश भी की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में पाकिस्तान ने फिर से विक्टिम कार्ड खेला, रोना रोया कश्मीर का। लेकिन भारत की ओर से प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने जो जवाब दिया उसने पाकिस्तान की बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। अनुपमा सिंह ने साफ कह दिया कि यह तर्क से परे है कि एक देश जो नीति के रूप में आतंकवाद का निर्यात करता है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित संधि के विशेषाधिकारों की मांग करना जारी रखे। भारत ने दुनिया को बता दिया कि 1960 की संधि कोई शाश्वत अधिकार नहीं है। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत अब 64 साल पुराने नियमों से बंध कर अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। बता दें, इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही कह चुके हैं कि अगर पानी की सुरक्षा पर खतरा आया तो पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान युद्ध झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, देश कर्ज के जाल में फंसा है और आंतरिक राजनीति अस्थिर है। ऐसे में पानी ही वो एकमात्र मुद्दा है जिसे वहां के राजनेता जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मुसादिक मलिक की हाथ काटने वाली इस धमकी को दरअसल उसके डर को दिखा रही है। उन्हें डर है कि अगर भारत ने वाकई नदियों का रुख मोड़ दिया या संधि से पीछे हट गया तो पाकिस्तान की बंजर जमीनें उसे गृह युद्ध की ओर धकेल देंगी। खैर, आज सवाल पाकिस्तान की धमकियों का नहीं है, वो तो रोज देता है। सवाल भारत के संकल्प का है। क्या भारत अब पाकिस्तान की इन धमकियों के आगे झुकेगा? वो जवाब है कभी नहीं झुकेगा। भारत ने अपनी जल शक्ति को अपनी सुरक्षा नीति का हिस्सा बना लिया है और पाकिस्तान को यह समझना होगा, अच्छे से दिमाग में डालना होगा कि हाथ काटने की धमकियां देने से पहले उसे उन हाथों को रोकना होगा जो भारत में निर्दोषों का खून बहाते हैं। क्योंकि अगर नदियां प्यास बुझाना जानती हैं तो वे प्यास रखना भी जानती हैं। अब आप क्या सोचते हैं?